चलिए स्टूडेंट्स, तो हमने इसमें बात की थी पहले इससे अगली वीडियो में रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी। तो हमने इसमें क्लाजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में जाना था। अब देखिए कुछ और बातें हैं जो रैशनल नंबर में हम करेंगे, जैसे कि एडिशन ऑफ जीरो। रैशनल नंबर में एडिशन करते हैं जीरो। क्या करते हैं? जीरो। तो आपको पता ही है कि जीरो को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें तो कुछ नंबर का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो a माइनस जीरो इक्वल टू a आपका आंसर रहता है। इसी प्रकार 1 अगर किसी रैशनल नंबर में मल्टीप्लाई कर दें 1 का, मल्टीप्लाई बाई 1, तो वो उसकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता है। जैसे a कोई क्या है? एक रैशनल नंबर है इंटू 1, इसका a इंटू 1 करूँगा तो a की वैल्यू a ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हो 5 इंटू 1 इक्वल टू 5, 4 इंटू 1 इक्वल टू 1 ना, कोई सी भी नंबर ले सकते हैं। इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर उसका क्या होती है? आंसर। उसकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता है। अब बात करेंगे जैसे रैशनल नंबर का इनवर्स। रैशनल नंबर के क्या होंगे? इनवर्स। देखिए दो प्रकार के इनवर्स होते हैं, एक तो एडिटिव इनवर्स और दूसरा होता है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो पहले बात करते हैं हम एडिटिव इनवर्स की। किसकी? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ये क्या होता है? एडिटिव इनवर्स यानी कि ऐसे नंबर जिनको जोड़ने पर, ऐसी कोई भी दो नंबर जिनको जोड़ने पर यदि उनकी वैल्यू क्या हो जाए? जीरो। क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो हम उस पहली नंबर को जो हमने दूसरी नंबर उसमें जोड़ी है तो क्या कहेंगे? जैसे मान के चलिए a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाए? जीरो। तो a का इनवर्स कौन है? b। तो हम कहेंगे a का एडिटिव इनवर्स कौन है? b है। a का एडिटिव इनवर्स कौन है? b। लेकिन अधिकतर कंडीशन में किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स वही नंबर होती है। अधिकतर क्या? सभी में। जैसे देखिए a का एडिटिव इनवर्स निकालूं मैं तो वो a ही होगा, लेकिन बस अंदर क्या होगा कि यहाँ पर a किसका है? प्लस का, तो एडिटिव इनवर्स उसका हमेशा किसमें आएगा? माइनस में। अब देखिए यहाँ इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा a प्लस माइनस का a, तो a प्लस का a माइनस का, तो एक दूसरे से आपस में कट जाएंगे और क्या बचेगा? जीरो। क्या बचा? जीरो। चलिए एग्जांपल ऐसे नहीं तो इस प्रकार से ले लेते हैं, जैसे 2 का एडिटिव इनवर्स निकालिए। 2 क्या है? रैशनल नंबर, तो इसका एडिटिव इनवर्स निकालिए। तो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस के 2। क्या होगा? माइनस के 2। क्यों? ये प्लस की है तो एडिटिव इनवर्स किस में आएगा? उल्टे साइन में, माइनस के 2। अब देखिए इन दोनों को जोड़िए, 2 प्लस माइनस के 2 इक्वल टू क्या आएगा? 0। तो इसको कहेंगे हम 2 का एडिटिव इनवर्स कौन है? माइनस के 2। 2 का एडिटिव इनवर्स कौन है? माइनस के 2। इसी तो मैंने जो डेफिनेशन बोली थी शायद वो समझ में आई होगी कि यदि किसी दो नंबरों को जोड़ा जाए, किसी दो रैशनल नंबरों को जोड़ा जाए और उनका जो सम ऑफ है वो क्या आ जाए? जीरो आ जाए, तो पहले वाली नंबर का दूसरी वाली जो नंबर होती है वो क्या होती है? एडिटिव इनवर्स होती है। तो सिंपल भाषा में यदि मैं कहूं कि एडिटिव इनवर्स अगर किसी नंबर का निकालना है, किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालना है तो उसका बस साइन चेंज कर दो, साइन चेंज करके और नंबर लिख दो, वही नंबर उसका क्या होगी? एडिटिव इनवर्स होगी। जैसे देखिए -3/2 इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो ये देखो -3/2 यहाँ किसकी है? ये माइनस की। तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा, एडिटिव इनवर्स जो होगा वो क्या होगा? मैंने क्या कहा था? साइन को क्या कर दो? चेंज कर दो। तो यहाँ साइन, यहाँ प्लस का, सॉरी माइनस का था, यहाँ किसका कर देंगे? प्लस का। प्लस का बना दिया तो 3/2। बस केवल क्या करना है हमको? साइन चेंज करना है।
अब जैसे मान के चलिए यहाँ 5/7 ये कोई नंबर है, कोई रेशनल नंबर है 5/7 किसकी है, प्लस की। तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा, एडिटिव इनवर्स जो होगा वो क्या होगा, सीधा सीधा लिखेंगे -5/7। क्या किया था, केवल क्या किया हमने, साइन चेंज किया है कि पॉजिटिव का प्लस का था तो मैंने क्या कर दिया, माइनस का। अगर माइनस का होता तो क्या कर देता, प्लस का। बस इसी को कहते हैं हम एडिटिव इनवर्स। इस तरह से हम किसी भी नंबर का क्या निकाल सकते हैं, एडिटिव इनवर्स निकाल सकते हैं। तो दूसरा इनवर्स क्या होता है, दूसरा इनवर्स कौन सा होता है, देखिए दूसरा इनवर्स जो है वो कौन सा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कौन सा इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि मल्टीप्लाई। अब देखो वो एडिटिव था तो उस संख्या में हम क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, और ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव है यानी कि उस संख्या में मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आना चाहिए, 1। यानी कि कोई ए है, कोई ए मेरी रेशनल नंबर है, उसमें यदि मैं बी का या क्या करूं, बी का मल्टीप्लाई करूं तो आंसर हम मेरा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तब मैं कह सकता हूं कि ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन है, 1 है। कौन है, 1। अगर ऐसा नहीं होता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 नहीं आता है तो फिर मैं इसको ए का बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा। देखिए एग्जांपल से समझिए, जैसे मैंने लिखा 1/2 तो 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए। तो बताइए ऐसी कौन सी नंबर होगी, ऐसी कौन सी नंबर होगी जिसको, ऐसी एक नंबर बताइए जिसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो उसका आंसर क्या आ जाए, 1। तो देखिए यहीं पे देखिए थोड़ा सा, अभी देखो जैसे a इंटू बी इक्वल टू 1 है। हम जानते हैं कि किसी एक रेशनल नंबर का दूसरी मतलब ऐसी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि आंसर क्या आ जाए, 1। तो ये कंडीशन है कि नहीं। तो अब मुझे a का क्या निकालना है, a का क्या निकालना है, एडिटिव इनवर्स यानी कि a निकालना, क्या निकालना है, a, या फिर ऐसे कह सकते हो b, क्या निकाल सकते हैं हम, b निकाल सकते हैं। तो b निकालने के लिए एडिटिव इनवर्स है, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो b निकालने के लिए इसको कहां भेजूंगा मैं, पक्षांतर यानी ट्रांसफर कर दूंगा। जब ट्रांसफर करूंगा तो यहाँ किसमें है, ये किसमें है, मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे जाके किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। तो इस जो a का यानी कि जो b है, b की वैल्यू क्या रही, 1/a। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ a इंटू 1/a इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, a इंटू 1/a इक्वल टू क्या होगा, 1। तो a का इनवर्स कौन है, 1/a। क्लियर। अब जैसे देखिए यहाँ पे देखिए जैसे 1/2 का क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए तो माना हमें पता नहीं है, तो मान लिया हमने क्या है, इसका a है, यानी कि 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन है, a। कौन है, a। तो आंसर क्या आएगा, हमें पता है जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। भाई दोनों का मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, 1, तभी कहते हैं ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, 1। क्या आ रहा है भाई, 1। तो अब मुझे क्या निकालनी है, a की वैल्यू, तो a इधर रख लूंगा और 1/2 को क्या कर दूंगा, उधर ट्रांसफर। तो जब मैं ट्रांसफर करूंगा तो 1/2 के डिवाइड में चले जाएगा, 1/2 कहां चला जाएगा, 1/1 के डिवाइड में। तो ये आप क्या, अब देखो मैंने बताया था ना कि पहले और तीसरी का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर देखो a इक्वल टू 2 ऊपर पहुंच जाएगा 1 के पास, यानी 2 और 1 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, नीचे कौन रह गया, 1। तो a की वैल्यू क्या हो गई आपकी, a इक्वल टू आपका रह गया 2 × 2 और 1 का डिवाइड 2 में करेंगे तो क्या आएगा, 2। यानी कि 1/2 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है भाई, 2।
अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो 2 से 2 कट गया, यहाँ क्या बचा 1, 1 into 1 इक्वल टू 1, आंसर आ रहा है 1। इसलिए 1/2 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा 2। अब देखिए ये तो था बेसिक मेथड, लेकिन अब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं। जैसे देखिए 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए तो सीधा आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। आप देखिए यहाँ है न्यूमरेटर कौन है 1, डिनोमिनेटर कौन है 2, तो उधर इसको क्या कर देंगे, इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे तो उल्टा कर देंगे। जैसे न्यूमरेटर को कर देंगे ऊपर, डिनोमिनेटर को ऊपर कर दो और न्यूमरेटर को नीचे कर दो, यानी कि 2/1। तो इसके 2/1 की वैल्यू क्या होगी 2, तो 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या निकला 2। क्लियर। चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपको कुछ नहीं करना, केवल वो जो हमें रेशनल नंबर दे रखी है उसको उल्टा कर दो। जैसे -5/9 ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा भाई, सीधा कर दो, कुछ नहीं करना, साइन चेंज नहीं करना है, साइन तो जो क्या क्यों रहेगा। जैसे माइनस तो नीचे वाली को ऊपर पहुंचा दो, यानी 9 को ऊपर पहुंचा दिया, ऊपर वाली को नीचे ले आओ, यानी 5 को हम नीचे ले आए, तो -5/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा -9/5। क्लियर। ऐसे ही एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 3/7 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, सीधी नंबर को उल्टा कर दो, यानी कि 7/3। ये हो गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्लियर। ओके चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम एक्सरसाइज पे आते हैं। अब एक्सरसाइज में आपका क्या रखा, देखिए यूजिंग एप क्वेश्चन, सॉरी तो एक्सरसाइज आपकी एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ के देखिए। यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड, मतलब इसमें जो कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है उसको आपको फाइंड करना है। तो जैसे मान इसके 2/3 into 3/5 plus 5/2 minus 3/6 into 1/6। तो आप कौन सी प्रॉपर्टी इसमें लगाओगे वो आप दे सकते हो, है ना। चलिए देखिए पहला कौन सी प्रॉपर्टी लगा देंगे इसमें, क्या क्लाजर प्रॉपर्टी लगेगी। प्रॉपर्टी कितनी पढ़ी थी हमने, क्लाजर, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। कौन सी पढ़ी थी, एसोसिएटिव। ये 3 प्रॉपर्टी पढ़ी थी। इसमें क्या था, a into b इक्वल टू क्या था, c था, है ना, और a plus b इक्वल टू c था, a minus b इक्वल टू c था। ऐसे इसमें a plus b इक्वल टू b plus a था। ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो भी जाता है और कभी-कभी नहीं भी होता, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ तो हो जाएगा, यानी होल नंबर के साथ, तो ये कंडीशन संभव है, लेकिन इंटीजर्स के साथ संभव नहीं है। तो और ऐसे ही हमने पढ़ा था a into b इक्वल टू b into c, तो ये इंटीजर्स और नेचुरल नंबर सभी के लिए समान रूप से चलती है, ये सब में लागू होगी मल्टीप्लिकेशन की। तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी देखेंगे, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, -2/3। क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, -2/3 इंटू, इनको ब्रैकेट में ले लो, 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3 into 6 3/6 into 1/6। इस तरह से लिख दिया। अब देखिए मुझे करना क्या है कि पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, यानी -2 into 3 3/5, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। फिर मैं इससे करूँगा, यानी कि -2/3 into 5/2। तो मैंने क्या कर दिया, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या कर दिया, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया।
बांट दिया। क्या कर दिया? बांट दिया। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव। क्लियर? यही हमें फाइंड करना था। आगे वैल्यू तो नहीं निकालनी, वैल्यू को नहीं बोला है उसने, और अगर वैल्यू निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो, निकाल के देखना, अगर नहीं आए तो फिर मैसेज करके आप बता सकते हैं। और इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन को करते रहिए, देखते रहिए। ठीक है, अगली बात करेंगे अगली वीडियो।